ये साहब मैंने तो सुना था कि किंग बाबर आजम जब बैटिंग करते हैं तो पूरी दुनिया जाग जाती है, पूरी दुनिया सोती नहीं है, उनके शॉट्स देखती है, उनकी कवर ड्राइव देखती है, उनके बल्लेबाजी का आनंद लेती है पूरी दुनिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहाँ क्रिकेट भी नहीं खेला जाता, कोई ऐसा देश अगर है जैसे दुबई हो गया, वहां पे भी बाबर आजम की बैटिंग देखी जाती है। लेकिन ये क्या भाईजान, ये देखिए, ये फोटोज देखिए आप, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, बाबर आजम के देश में, बाबर आजम के सामने, बाबर आजम की बैटिंग के दौरान बाबर आजम के फैंस सो रहे हैं। अब क्यों सो रहे हैं साहब, वो मामला भी सामने है, क्योंकि बाबर आजम ने बैटिंग ही इतनी स्लो की है, 71 बॉल पे ये 30-31 रन मारे हैं, तो साहब आपकी आवाम सोएगी। आप तो बड़ा अच्छा लोरी का काम कर रहे हैं उनकी। ये फोटो देखिए, ये किसी इंग्लैंड की ऑडियंस नहीं है, कोई इंग्लैंड की ऑडियंस नहीं है जिसको मजा नहीं आ रहा है। भैया आपका किंग बाबर आजम बैटिंग कर रहा है, जिसकी बैटिंग के लिए आप पता नहीं 1 महीने पहले से शुरू कर देते हैं कैंपेन कि 30 दिन बाद किंग खेलेगा, 28 दिन बाद किंग खेलेगा, 2 दिन बाद किंग खेलेगा, और जब किंग खेलता है तो आवाम सो जाती है, फैंस सो जाते हैं। तो ये किंग की खासियत है, ये बाबर आजम की खासियत है कि वो भरी दोपहरी में, भरी दोपहर और गर्मी में भी अपनी आवाम को सुलाने की क्षमता रखते हैं। बाबर आजम ही कर सकते हैं ऐसा। देखिए ये दोनों फोटोज देखिए आप, और इसमें आपको पता चलेगा कि किंग बाबर आजम ने क्या अचीव किया है इस लाइफ में। सिर्फ सोशल मीडिया पे किंग किंग कर देने से आप किसी को किंग नहीं बना सकते। आपको किंग बनने के लिए उसके जैसे काम करने पड़ेंगे, आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। आपका सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी काम बैटिंग करना है, तो आप साहब मैदान पे बैटिंग कीजिए, बयानबाजी से बचिए आपकी, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ग्राउंड पे ये मैं जवाब दे दूंगा। और आवाम को भी चाहिए कि उसको बैटिंग करने दीजिए, अभी उसका बहुत करियर बाकी है, और अभी उससे इतना हाइप मत दीजिए कि वो आगे कुछ कर ही ना पाए। और वही हो रहा है, ये जो आवाम है इसकी जो एक्सपेक्टेशंस है बाबर आजम से, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है आदमी। क्योंकि जिस विकेट पे अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद शतक मार के जा रहे हैं, बल्कि शान मसूद ने तो 151 कर दिया, उस विकेट पे बाबर आजम के कम से कम 200 रन आने चाहिए थे भाई। और वो ही उम्मीद लेके ये आवाम जो बैठी हुई है यहाँ पे आई थी। और जब बाबर आजम की इतनी स्लो पारी को इन्होंने देखा तो इनको नींद आ गई। अब इनकी कोई गलती नहीं है साहब, कोई भी सो जाएगा, स्टेडियम में सो जाएगा, इतने शोर के बीच में, इतने कैमरास के बीच में अगर किसी को नींद आ जा रही है तो ये क्वालिटी सिर्फ हमारे बाबर आजम की है। बाबर आजम कुछ भी कर सकते हैं, सच में किंग है। हसन अली ने बिल्कुल सही कहा था कि किंग कर लेगा, किंग ने कर दिखाया। किंग ने स्टेडियम में लोगों को सोने पे मजबूर कर दिया, अपनी बैटिंग से लोगों को सुला दिया। तो बड़ा धर्म पुण्य का काम कर रहे हैं साहब बाबर आजम, बड़ा शवाब का काम कर रहे हैं कि जिस बंदे को सोना नहीं मिल रहा रात में, उनको दिन में सुला देने का काम कर रहे हैं बाबर आजम। तो ये क्वालिटी किस बल्लेबाज में हो सकती है सोचिए। तो आवाम इस शौक में है कि यार हम बाबर आजम की बैटिंग देखने आते हैं, तो भाई बाबर आजम ने बैटिंग की है और वो बाबर आजम ऐसी ही बैटिंग करते हैं। आप T20 मैच में अगर टेस्ट इनिंग का मजा लेते हो बाबर आजम की, तो ये टेस्ट मैच है, इसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो बाबर आजम से कि वो तेज खेलेंगे। भाई ये तो टेस्ट मैच है, इसमें तो एक तरह से कॉपीराइट होता है कि हम स्लो ही खेलेंगे, और बाबर आजम को अगर कॉपीराइट मिल गया है स्लो खेलने का, तो फिर ये कौन उसको मजबूर कर सकता है। यहाँ तक कि उसने शोध शकील को भी मजबूर कर दिया कि आपको भी स्लो खेलना है। दोनों तरफ से जब साहब बैटिंग हो रही थी स्लो, आवाम सो गई, आवाम मैदान में सो गई। तो ये कितनी मतलब ताज्जुब वाली बात है कि एक ऐसे मैदान में, एक ऐसे मैच में पब्लिक सो रही है जिसका इंतजार ये जनता कम से कम 15-20 दिन पहले से कर रही थी कि हम मुल्तान में टेस्ट देखेंगे, बाबर आजम बैटिंग करने आएंगे और हम बाबर आजम की कवर ड्राइव को एंजॉय करेंगे। लगाई बाबर आजम ने कवर ड्राइव, शायद 1-2 कवर ड्राइव लगाई, लेकिन उन कवर ड्राइव के अलावा जो बाबर आजम ने किया वो कुछ नहीं किया। और उसका नतीजा क्या हुआ आप सामने देख सकते हैं कि आवाम सो रही है, आराम से सो रही है साहब। उनको कोई समस्या नहीं है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप बैटिंग करते रहो, आउट होके जब चले जाओ हमें जगा देना, नहीं तो कुछ नहीं। तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए यार। देखो बाबर आजम को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई मेरी आवाम मेरे पे इतना विश्वास करती है, तो मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए ना खेलते हुए इन लोगों के लिए खेलूं, अपनी टीम के लिए खेलूं। लेकिन साहब उनको बनाने हैं रिकॉर्ड्स, उनको सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाने हैं। शायद इस 30-31 रन में भी कोई ना कोई एक रिकॉर्ड तो बन गया होगा, और बाबर आजम जाके ड्रेसिंग रूम में बैठे होंगे, पूछा होगा अरे आज कौन सा रिकॉर्ड बना, 31 रन मैंने मार दिए हैं। तो इन्हें पता चल गया होगा किसी छोटे मोटे प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा, तो इन्हें हो गया होगा
संतोष मिल गया होगा, सेटिस्फेक्शन इनको मिल गया होगा कि चलो आज का भी मेरा काम हो गया है। अब नेक्स्ट पारी में देखते हैं, नेक्स्ट पारी में भी 20-30 रन मार के फिर इनका कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड बन जाएगा और ये वहां खुश हो जाते हैं। तो भाई बड़ा दुख हो रहा है कि ये आवाम जो बाबर आजम को दूर दूर से देखने के लिए आई है, वो स्टेडियम में आके इनकी बैटिंग के सामने सो जा रही है। बहुत गलत चीज है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाबर आजम को थोड़ा सा टीम हित में खेलना चाहिए, तेज खेलना चाहिए। और जिस विकेट पे शान मसूद इतना तेज खेल के गए तो आपको भी वो रिदम कायम रखना चाहिए। अरे आउट ही होते हैं ना, आप तो थोड़ी बॉल्स तो जाया ना होती, इतनी 71 बॉल आप बर्बाद करके गए हैं। वो तो बच जाती, कोई और प्लेयर खेलता, आपसे तेज खेलता, रन बनाता। अभी ये शायद मैच ड्रा के लिए चला जाएगा अगर पाकिस्तान अब स्लो खेलता है। होना ये चाहिए था कि जब आपने 300 प्लस स्कोर कर लिया है तो आपको तेज खेलना चाहिए था, और कल के ही दिन में इनको, इंग्लैंड वालों को बुला लेना चाहिए था खिलाने के लिए कि आप भी खेलो। और 1-2 विकेट अगर शायद गिर जाते कल में इंग्लैंड के तो कितना प्रेशर हो जाता। लेकिन ना, इन बातों से बाबर आजम को कोई मतलब नहीं है। बाबर आजम को अपनी बैटिंग करनी है, अपने स्ट्राइक रेट से खेलना है और फिर आड़े टेढ़े मुंह बनाते हुए चले जाना है। और अपील की गई, आउट दिया गया और ये भाई साहब एक रिव्यू भी खराब करके गए। इन्होंने तुरंत रिव्यू ले लिया, रिव्यू में भी आउट पाए गए। तो ये सिर्फ किंग बाबर आजम कर सकते